एसआईपी क्या होता है, क्या आपको पता है? ये लमसम क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? अगर आप इन सबों के बारे में नहीं जानते तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 1000 रुपये लगाकर आप 15 लाख रुपए तक बना सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। यकीन नहीं होता तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में, यानी कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हैं। होता क्या है कि बड़ी कंपनी एक मैनेजर बना लेती हैं, अपने पास रखती हैं, जिसे बोलते हैं फंड मैनेजर। और ऐसे आप जैसे छोटे छोटे निवेशकों से वो पैसा लेता है, छोटा छोटा अमाउंट, और उससे बड़े अमाउंट को वो स्टॉक मार्केट में आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करता है, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। और उसके के बदले में जो भी आपका फ़ायदा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसका कुछ कमीशन काट कर वो पूरा का पूरा फ़ायदा आपको मिलता है, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। और उसमें अब होता है एसआईपी और लमसम। लमसम की बात करें और उसके पहले एसआईपी की बात कर लेते हैं। छोटा छोटा अमाउंट, जैसे कि आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आप क्या करते हैं कि हर महीने अपना छोटा छोटा अमाउंट निकाल के जमा करते रहते हैं, उसको बोलते हैं रेकरिंग। और सेम टू सेम आप अगर म्यूचुअल फंड में रेकरिंग करते हैं, यानी कि हर महीने आप अपनी एक छोटी अमाउंट आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एसआईपी, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर लमसम की बात करें तो जैसे आप एफडी करते हैं कि एक साथ आपने पैसा उठाया और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, उसे कहते हैं लमसम। लेकिन अगर आपको बैंक में करना है तो वो एफडी हो जाता है, क्योंकि बैंक में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड, एसआईपी और लमसम। अब देख लेते हैं क्या 1000 रुपये हम सिर्फ हम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास उतना पैसा नहीं बच पाता, सिर्फ हम 500-1000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी उतनी आमदनी नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ 1000 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर आप लाखों रुपए बना सकते हैं। और लाखों का मतलब सिर्फ 1 लाख की नहीं है, 13 से 15 लाख रुपए तक बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको प्रूफ के तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं हर एक बात का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, 1000 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 20 साल के लिए, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि आपकी एज इस टाइम 20-25 के आसपास की होगी, तो अगर 20-25 के एज में आपके पास अभी टाइम है, यानी कि अभी आपको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 20 साल 25 साल बाद जब आपकी जनरेशन बढ़ेगी, आपके बच्चे बड़े होंगे, तब आपको अच्छा खासा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मान लेते हैं 20 साल आपके पास टाइम है, हर महीने आप सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करिए, यानी 1000 रुपये अपने खर्चे में से आप बचाइए और उसको इन्वेस्ट करिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। वहाँ पे आपको मान लेते हैं लगभग 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि 20-25 पर भी देखने को मिलता है, लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 15% का। तो ठीक है, 15% का हम एवरेज मान के आप कैलकुलेट करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 13 से 15 लाख रुपये तक का आपको अमाउंट 20 साल बाद, यानी कि आपने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 2,40,000, और लेकिन आपको उसके बदले में कितना मिल रहा है, लगभग 13 से 15 लाख रुपए। आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए एसआईपी कैलकुलेटर और खुद कोई भी कैलकुलेटर सेलेक्ट कर लीजिए, सब सेम है। वहाँ पे आप अमाउंट डालिए, अपने परसेंटेज एक्सपेक्टेड डालिए और ईयर डालिए और कैलकुलेट करके देखिए क्या ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़रूर से ज़रूर आपको यही अमाउंट चाहिए। और अगर आप 2000 रुपये बचा लेते हैं तो जस्ट आप दुगना कर लीजिए, 15 से 20 का अब 26 से 30 कर लीजिए, यानी कि आप छोटी अमाउंट बचाकर आप बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। यानी कि उसके बाद आप चाहे तो उससे घर खरीदिए, चाहे अपने आप इच्छाएं पूरी करिए, चाहे आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका पैसा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टिंग करिए। अगर आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होता है, आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। वहाँ पर ना आपको टाइम देना है, नहीं आपको कुछ नॉलेज की लेने की ज़रूरत है, नहीं आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। खाली आप पैसे दे दीजिए 1000 रुपये, बाकी सब कुछ वही आपको फंड मैनेजर करेगा। उसमें आपको कुछ भी सोचना भी नहीं है कि किस शेयर को खरीदना है, किस शेयर को नहीं खरीदना है, कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, सब कुछ वो देखेगा। खाली आपको महीने का 1000 रुपये बचाना है। और 1000 रुपये तो बहुत ही छोटी अमाउंट है, हर कोई बचा लेगा बहुत ही आसानी से। अगर आप अपने छोटे छोटे खर्चों को भी देखेंगे तो उसमें अगर बचाना स्टार्ट करेंगे तो 1000 रुपये बहुत ही आसानी से बच सकता है।
तो दोस्तों सिर्फ 1000 रुपये बचाकर आप लाखों रुपए बना सकते हैं। तो फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट क्यों नहीं करते? अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही करनी है तो लिंक दिया गया है ग्रो का। अगर ग्रो के साथ आप करिए, म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल यानी स्टॉक्स एजुकेशन का भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप स्टॉक मार्केट का भी डिटेल सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।